चलो आगे, परावर्तन का नियम। ठीक है, परावर्तन का नियम पढ़ेंगे, समझ गया, कोई दिक्कत नहीं ना। तो आज हम लोग पढ़ेंगे परावर्तन का नियम, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मतलब लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। परावर्तन के कितने नियम हैं? दो नियम है ना परावर्तन के, कौन कौन? हाँ, आपतन कोण नहीं, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। ठीक है, तो लिख लेंगे परावर्तन का नियम, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन। कितना लॉ होता है? दो गो लॉ होता है, लिख लेंगे। ये कौन सी किरण? आपतित किरण, इंसिडेंट रे। ये कौन सी किरण? परावर्तित किरण, रिफ्लेक्टेड रे। ये रेखा क्या है? ये है अभिलंब, नॉर्मल। ये बिंदु क्या है? आपतन बिंदु। ये कौन क्या है? आपतन कोण। ये कौन क्या है? परावर्तन कोण, है ना, एंगल ऑफ इंसिडेंस, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। लिखेंगे पहला नियम, परावर्तन का पहला नियम, हिंदी में लिखो पहले। आपतित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण, आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब तीनों एक ही समतल में होते हैं। दूसरा बिंदु लिखेंगे, दूसरा नियम, आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। आपतन कोण और परावर्तन कोण बराबर होता है। लेकिन इंटर में नहीं पूछेगा ये, हाँ, खाली लिखा दिए लेकिन ये सब पूछेगा नहीं, क्योंकि सब तो बच्चा वाला चीज है। तो नीचे में लिख देंगे कोण आई बराबर कोण आई। ठीक है ना, परावर्तन के नियम का जो दूसरा नियम है वो क्या है? कोण आई बराबर कोण आई। अंग्रेजी में लिखेंगे इंसिडेंट रे, इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे, and normal, all lie in the same plane. All lie in the same plane. दूसरा लिखेंगे एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, सॉरी, एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। नीचे लिख देंगे कोण आई बराबर कोण आर। ये चित्र पिछले बार बनवाए थे। अगला टॉपिक लिखेंगे दर्पण। मिरर। दर्पण कितने तरह का होता है? दो तरह का, हाँ, दो तरह का, समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। ठीक है ना, दर्पण कितने तरह का बोलो? दो तरह का। कौन कौन?
समतल दर्पण और गोलीय दर्पण। अच्छा अभी देखो ना, सब आ जाएगा, सब दर्पण इसी में आ जाएगा। ठीक है ना। दर्पण दो प्रकार का होता है, कौन कौन? समतल दर्पण, दूसरा गोलीय दर्पण। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना। समतल दर्पण मतलब हो गया प्लेन मिरर। तो मिरर दो तरह का, प्लेन मिरर और दूसरा स्फेरिकल मिरर। अब गोलीय दर्पण जो होता है ये कितने तरह का होता है? दो तरह का। कौन कौन? अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। समझ गए? तो गोलीय दर्पण जो है यह भी दो तरह का होता है। अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण। अंग्रेजी में कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर। प्रतिबिंब किसे कहते हैं? इमेज। देखो, जब दो या दो से अधिक आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है उस बिंदु को प्रतिबिंब कहते हैं। अंग्रेजी में व्हाट इज इमेज? व्हेन टू और मोर इंसिडेंट रेज आफ्टर रिफ्लेक्शन फ्रॉम द मिरर द पॉइंट एट विच दे इंटरसेक्ट और appears टू इंटरसेक्ट द पॉइंट इज नोन एज इमेज। समझ गए? तो परिभाषा लिखेंगे प्रतिबिंब का, लिखो। दो या दो से अधिक आपतित किरणें, दो या दो से अधिक आपतित किरणें जिस बिंदु पर, नहीं रुक जाओ, दो या दो से अधिक आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दो या दो से अधिक आपतित किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात, दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर कटती है या कटती हुई प्रतीत होती है, कटती की जगह मिलती भी लिख सकते हैं, मिलती हुई प्रतीत होती है, उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है। उस बिंदु को वस्तु का प्रतिबिंब कहा जाता है। अंग्रेजी में लिखेंगे द पॉइंट एट विच टू और मोर इंसिडेंट रेज, द पॉइंट एट विच टू और मोर इंसिडेंट रेज आफ्टर reflection from the mirror intersects
और appear to intersect or appear to intersect is known as image, is known as image। अच्छा, प्रतिबिंब कितने प्रकार के होते हैं? प्रतिबिंब दो प्रकार के होते हैं। कौन कौन? वास्तविक प्रतिबिंब और काल्पनिक प्रतिबिंब। इमेज कितने प्रकार का होता है? दो, रियल इमेज और वर्चुअल इमेज। ठीक है, लिखेंगे। प्रतिबिंब के प्रकार, टाइप्स ऑफ इमेज। तो प्रतिबिंब कितने प्रकार का होता है बोलो? पहला, वास्तविक प्रतिबिंब। कौन प्रतिबिंब? वास्तविक प्रतिबिंब, अंग्रेजी में रियल इमेज। चलो, रियल इमेज का, वास्तविक प्रतिबिंब का गुण बताओ तो। वास्तविक प्रतिबिंब का क्या गुण है? इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। वास्तविक प्रतिबिंब को ही हम लोग पर्दे पर उतार सकते हैं, काल्पनिक प्रतिबिंब को नहीं उतार सकते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब का एक गुण क्या है? कि इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। और दूसरा गुण है कि यह हमेशा उल्टा होता है, यह हमेशा वस्तु की अपेक्षा उल्टा बनता है। तो ये दो गुण याद रखेंगे, है ना? वास्तविक प्रतिबिंब का दो गुण। पहला गुण क्या है बोलो? इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है, इसे पर्दे पर उतारा जा सकता है। अंग्रेजी में लिखेंगे इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन, इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। दूसरा, पर्दे में यहाँ रॉ भी दे सकते हैं, प रॉ दे, ऐसे भी लिख सकते हैं। यही वाला पर्दे ज़्यादा ठीक है। दूसरा, यह वस्तु की अपेक्षा सदैव उल्टा बनता है। अंग्रेजी में लिखा, पहला वाला क्या लिखा बाबू? इट कैन बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। और दूसरा वाला लिखेंगे इट इज ऑलवेज इन्वर्टेड, यह हमेशा उल्टा बनता है। उल्टा को अंग्रेजी में कहते हैं इन्वर्टेड। उल्टा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इन्वर्टेड। इसका मतलब समझे? इन्वर्टेड उल्टा का मतलब, इसका मतलब ये है कि यदि वस्तु है ऐसे सीधा, तो इसका प्रतिबिंब जो है ऐसा बनेगा, उल्टा, है ना? इसमें है तीर ऊपर, यदि वस्तु ऐसा है, वस्तु में तीर ऊपर है, तो प्रतिबिंब में तीर नीचे, मतलब उल्टा बन गया कि नहीं बन गया? इसमें कपार ऊपर है, इसमें कपार नीचे हो गया कि नहीं? तो उल्टा हो गया। और दूसरा लिखेंगे काल्पनिक प्रतिबिंब। अंग्रेजी में वर्चुअल इमेज। काल्पनिक प्रतिबिंब, वर्चुअल इमेज, इसका क्या सब गुण है? इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। हाँ, अच्छा, पर्दे पर उतारने का ये मतलब होता है, जैसे देखो हम लोग जो भी जैसे पिक्चर वगैरह देखते हैं, सिनेमा हॉल में भी जाते हैं, वही तो पर्दा है ना? उस पर जो प्रतिबिंब बन रहा है वो क्या है? वास्तविक प्रतिबिंब है। क्या समझे? पर्दा मतलब वही होता है कि जो टीवी जो हम लोग देखते हैं, टीवी हो गया, चाहे सिनेमा हॉल में जो बड़का पर्दा देखते हैं, वही है।
ठीक है ना, उसको पर्दा कह सकते हैं। तो वास्तविक प्रतिबिंब हमेशा पर्दे पर उतर सकता है, लेकिन काल्पनिक प्रतिबिंब पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। समझ गया ना? सिनेमा हॉल में देखने जाएंगे तब काल्पनिक प्रतिबिंब नहीं, वहां वास्तविक चलेगा। इसे पर्दे पर नहीं उतारा जा सकता है। काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। इट कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन ए स्क्रीन। दूसरा लिखेंगे, यह वस्तु की अपेक्षा सदैव सीधा बनता है। यह वस्तु की अपेक्षा सदैव सीधा बनता है। सीधा को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इरेक्ट। इट इज ऑलवेज इरेक्ट। अंग्रेजी में लिखेंगे यह हमेशा सीधा होता है। इट इज ऑलवेज इरेक्ट। ठीक है ना? ये इमेज कैसा बनेगा? इरेक्ट बनेगा, सीधा बनेगा। समझ गया? वास्तविक प्रतिबिंब कैसा बनेगा? उल्टा बनेगा, इन्वर्टेड बनेगा। कोई दिक्कत नहीं ना? हम लोग वास्तविक प्रतिबिंब को पर्दे पर उतार सकते हैं और काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। ठीक है ना? काल्पनिक प्रतिबिंब को पर्दे पर नहीं उतार सकते हैं। इसके बाद हम लोग चर्चा करेंगे समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है। अगला टॉपिक। अगला टॉपिक लिखेंगे अब एक एक करके सभी दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब हम लोग देखेंगे। समतल दर्पण में कैसे प्रतिबिंब बनता है, अवतल दर्पण में कैसे बनता है, उत्तल दर्पण में कैसे बनता है ना, प्लेन मिरर में कैसे बनेगा, कनकेव मिरर में कैसे इमेज बनता है, कन्वेक्स मिरर में कैसे बनता है, सब मिरर का इमेज फॉर्मेशन देखेंगे। ठीक है? तो समतल दर्पण के कारण प्रतिबिंब, है ना, समतल दर्पण के कारण प्रतिबिंब। अंग्रेजी में लिखेंगे इमेज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। ठीक है? देखो, ये एक समतल दर्पण है, एक प्लेन मिरर है। ठीक है? अच्छा, समतल दर्पण में कैसा प्रतिबिंब बनता है? पहला काल्पनिक बनता है ना? क्योंकि काल्पनिक प्रतिबिंब जो होता है दर्पण के पीछे बनता है ना? और वास्तविक प्रतिबिंब दर्पण के सामने बनता है। इसको भी वहां बिंदु बना के लिख सकते हैं। क्या बोलते हैं? वास्तविक प्रतिबिंब में लिख सकते हैं क्या कि यह सदैव दर्पण के सामने बनता है, दर्पण के आगे बनता है। कहाँ लिखेंगे? वास्तविक प्रतिबिंब में, है ना? लिख देंगे, लिखो वास्तविक प्रतिबिंब में, लिखो वास्तविक प्रतिबिंब जहाँ पे लिखवाए थे उसमें, वास्तविक प्रतिबिंब में कि यह सदैव दर्पण के आगे बनता है या दर्पण के सामने बनता है। अंग्रेजी में क्या लिखेंगे? इट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। रियल इमेज में लिखे इट इज फॉर्म्ड इन फ्रंट ऑफ द मिरर। रियल इमेज कहाँ बनता है? दर्पण के फ्रंट में बनेगा, दर्पण के आगे बनेगा। अब वर्चुअल इमेज में लिखो काल्पनिक प्रतिबिंब में, हाँ, काल्पनिक प्रतिबिंब में क्या लिखा? यह सदैव दर्पण के पीछे बनता है।
काल्पनिक प्रतिबिंब में लिखे यह सदैव दर्पण के पीछे बनता है। वर्चुअल इमेज में क्या लिखे? इट ऑलवेज फॉर्म्स बिहाइंड द मिरर। इट ऑलवेज फॉर्म्स बिहाइंड द मिरर। वर्चुअल इमेज किधर बनता है? दर्पण के पीछे बनता है, बिहाइंड में बनता है। और रियल इमेज दर्पण के आगे बनता है, दर्पण के सामने बनता है। कोई दिक्कत नहीं ना? अच्छा देखो, समतल दर्पण जो हम लोग देखते हैं, मान लो सुबह सुबह देखते हैं, तैयार होते हैं जब, तो उसमें जो प्रतिबिंब बनता है दर्पण के सामने तो नहीं बनता है। दर्पण के सामने तो हम लोग खड़े हैं, और जो प्रतिबिंब बनता है वो किधर बनता है? दर्पण के पीछे बनता है ना? इसका मतलब इससे क्या पता चलता है कि वह काल्पनिक प्रतिबिंब है ना? वो वर्चुअल इमेज बनता है। समतल दर्पण में कैसा इमेज बनता है? वर्चुअल इमेज बनता है, काल्पनिक प्रतिबिंब, है ना? कैसे पता चला? क्योंकि दर्पण के पीछे बना है प्रतिबिंब, बना है ना? अब देखो, दूसरा सीधा बनता है। हम लोग सीधे हैं तो हमारा जो प्रतिबिंब बनता है समतल दर्पण में वो भी कैसा बनता है? सीधा बनता है, उल्टा तो नहीं बनता है, सीधा बनता है। तीसरा गुण क्या हो जाएगा कि जितना आकार का वस्तु रहता है उतना ही आकार का प्रतिबिंब भी बनता है। तो वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार क्या होता है? बराबर होता है। ये तीसरा गुण हो गया। चौथा गुण क्या होता है? जितनी दूरी पर वस्तु रहता है दर्पण से उतनी ही दूरी पर प्रतिबिंब बनता है, नहीं बनता है? यदि हम लोग दर्पण के नज़दीक जाते हैं तो हमारा प्रतिबिंब भी और थोड़ा नज़दीक आ जाता है, और यदि हम लोग दर्पण से दूर जाएंगे तो प्रतिबिंब भी क्या होगा? दर्पण से दूर चला जाता है कि नहीं? इसका मतलब जितनी दूरी पर वस्तु होता है उतनी ही दूरी पर क्या बनता है? प्रतिबिंब बनता है। और पांचवा गुण क्या होता है? पार्श्व परिवर्तन हो जाता है इसमें, है ना? समतल दर्पण में जो प्रतिबिंब बनता है उसका क्या हो जाता है? पार्श्व परिवर्तन। अंग्रेजी में लेटरल इन्वर्जन हो जाता है। मतलब ये होता है कि हमारा बायां हाथ जो है प्रतिबिंब का दायां बन जाता है, और हमारा दायां हाथ प्रतिबिंब का बायां हाथ बन जाता है। इस घटना को पार्श्व परिवर्तन कहते हैं, लेटरल इन्वर्जन कहते हैं। समझ गया ना? तो ये 5 गुण हैं किसका? समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब का। तो इसी को बना के लिखेंगे। ये ओ मतलब वस्तु, आई मतलब इमेज। ये वस्तु है, ये इसका प्रतिबिंब है। ठीक है? प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण हम लोगों को लेना है ना? प्रतिबिंब बनाने के लिए कम से कम 2 किरण को लेना होगा। एक किरण इधर से भेज दिए, एक दूसरा किरण इधर से भेजे। परावर्तन के पश्चात ये इधर चला गया, और जो ये वाला किरण जो 90 डिग्री पर दर्पण पे पड़ा है, परावर्तन के पश्चात अपने ही रास्ते पे लौट गया। दोनों ही किरण को पीछे लेके आए तो यहाँ पर कटता हुआ हम लोग को प्रतीत हो रहा है। तो यही आई क्या है? प्रतिबिंब है। समझ गए ना? तो इसको बना लेंगे और इधर प्रतिबिंब का प्रकृति लिखेंगे, नेचर ऑफ इमेज। प्रतिबिंब की प्रकृति। पहला नंबर में लिखें वर्चुअल इमेज बनता है। काल्पनिक प्रतिबिंब, काल्पनिक को आभासी भी कहते हैं। दूसरा कैसा प्रतिबिंब बनता है? सीधा बनता है, मतलब इरेक्ट इमेज बनता है। तीसरा साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू साइज ऑफ इमेज। चौथा
डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट from the mirror is equal to distance of image from the mirror, और अंतिम लिखेंगे laterally inverted। ये लिखो, फिर हिंदी में भी लिखा देते हैं। हिंदी में पहला नंबर क्या लिखा? काल्पनिक प्रतिबिंब। दूसरा में कैसा? सीधा। तीसरा में लिखो वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है। वस्तु का आकार और प्रतिबिंब का आकार बराबर होता है। तीसरा नंबर में लिखें। चौथा नंबर में लिखेंगे दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। चौथा नंबर में क्या लिखें? दर्पण से वस्तु की दूरी और प्रतिबिंब की दूरी बराबर होती है। और पांचवा नंबर में लिखेंगे पार्श्विक परिवर्तन। पार्श्विक परिवर्तन है ना, लेटरली इन्वर्टेड पार्श्विक परिवर्तन। ठीक है, तो आज इतना ही रहने देंगे।